हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी हिंदी के डे 1 वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली और ये सीरीज हिंदी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आज है आपकी 2 फरवरी और 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आपकी ये सीरीज चलने वाली है, जिसमें हम आपको हिंदी के पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में कंप्लीट करवा देंगे। पूरी हिंदी आपकी इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको हिंदी में 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करना है तो इस सीरीज को आपको डेली शाम को 7 बजे देखना होगा। डेली आपकी इस टाइम पर शाम को 7 बजे हिंदी की वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, शेड्यूल हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है किस टाइप से आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आज की ये पहली वीडियो एमसीक्यू की वीडियो होने वाली है। कल वीडियो आपको पड़ेगी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसी टाइप से जिस टाइप के आपके क्वेश्चन हैं उसी टाइप से सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन इस सीरीज को फॉलो करेगा, कौन कौन रोज शाम को 7 बजे इस वीडियो को देखेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हमने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि काफी टाइम हो जाता है और 70 क्वेश्चन लिखने में कम से कम काफी टाइम भी वेस्ट होता है, काफी लंबा पीडीएफ भी हो जाता है, इसलिए हमने सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दिए। ठीक है, तो आपको आंसर ही याद कर लेना। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। और ये इसके रचनाकार कौन है? तो लाला श्री निवास दास। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो क्या है? परीक्षा गुरु। और इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो लाला श्री निवास दास। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रथम महाकाव्य है। तो प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? चंद बरदाई। ठीक है, याद रखिएगा जो इनके रचयिता हैं वो कौन है? चंद बरदाई। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है कि प्रथम महाकाव्य है, तो प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब इसके रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि प्रथम मौलिक उपन्यास या प्रथम महाकाव्य क्या है, उनके रचयिता कौन है, ये सब आपको रिलेट करके पढ़ना होगा। इससे आपको याद भी रहेगा और आपके अच्छे से क्वेश्चन भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। उसके बाद है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और कुछ 2024-23 में भी पूछे गए। ठीक है, तो ये 70 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और जो अगली आपकी एमसीक्यू की जो पार्ट 2 होगा वो आपको ऑप्शन बेस्ड मिलेगा। ठीक है, उसमें हम आपको ऑप्शन भी करवाएंगे। इसमें हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया और अगली जो पार्ट 2 होगी उसमें आपको ऑप्शन भी साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती। ठीक है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, अब हिंदी का प्रथम नाटक। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नाहुस। प्रथम नाटक क्या है? नाहुस। और इनके रचयिता कौन है? बाबू गुलाब चंद्र या तो गिरधर दास। ठीक है, गुलाब चंद्र मिल जाए या तो गिरधर दास। ठीक है, तो इनके रचयिता कौन है? बाबू गुलाब चंद्र गिरिधर दास। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तार सप्तक के संपादक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक से एक ना एक क्वेश्चन आपके सेट में हो गई। 7 सेट होते हैं तो सातों सेट में तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे जी। ठीक है, शॉर्ट में आज्ञे जी। ठीक है, तो तार सप्तक के संपादक कौन है? आज्ञे जी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछ सकते हैं कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1951। ठीक है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959।
अब ये तीनों को याद रखने की एक ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इजिली इन तीनों को याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पहला वाला याद कर लेना है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष जो हुआ था वो 1943 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पहला वाला अगर आपको याद है तो आपको पहले वाले को याद रख के उसमें 8 जोड़ देंगे। जब 8 जोड़ देंगे पहले वाले में तो दूसरा वाला निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में आप 8 जोड़ देंगे तो तीसरा वाला निकल आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको तार सप्तक अगर नहीं आ रहा हो, पहला वाला याद है सिर्फ, तो पहले वाले में 8 जोड़िए, दूसरा निकल आएगा, दूसरे वाले में 8 जोड़ेंगे तो तीसरा निकल आएगा। ठीक है, और ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, तो याद होना चाहिए। इसके बाद है, अज्ञे ने कितने तार सप्तक प्रकाशित किए? तो अज्ञे ने कितने तार सप्तक प्रकाशित किए? 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो तार सप्तक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा 1959, दूसरा 1951 और तीसरा 1959। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि अज्ञे ने कितने तार सप्तक प्रकाशित किए? तो 3। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह है? तो किसका ये? अज्ञे जी का। और ये किस विधा की रचना है? तो काव्य संग्रह विधा की रचना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बने। आपसे पूछ सकता है कि कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है? तो ये काव्य संग्रह विधा की रचना है। उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह है? तो ये किसका है? अज्ञे जी का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अरे या बार रहेगा याद के लेखक हैं? तो कौन है? अज्ञे जी। और जो अज्ञे जी हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि प्रयोगवादी कवि हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएगा। तो प्रयोगवादी जो कवि हैं वो अज्ञे जी हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञे की रचना है आंगन के पार, हरी घास पर छड़ और शेखर एक जीवनी। ये तीनों अज्ञे जी की रचना है। आपसे इन तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 2025 में वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि शेखर एक जीवनी है, ये किसकी रचना? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अज्ञे जी की ये तीनों रचना इंपॉर्टेंट, इन तीनों पे क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा है कि आंगन के पार द्वार किस विधा की रचना है, या किसकी रचना है? ये इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तीनों रचना आपको याद रखनी, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़ और शेखर एक जीवनी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मातृभूमि के लेखक हैं? तो मातृभूमि के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। मातृभूमि के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब ये क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि मातृभूमि किस विधा की रचना है? तो मातृभूमि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठीक है, मातृभूमि क्या है? एक निबंध है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? कल्पवृक्ष। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कला और संस्कृति के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है, और बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्वेश्चन एक और टाइप से पूछा गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के फूल हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अशोक के फूल है वो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कुटज जो है वो क्या है? निबंध है। ठीक है, और किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कुटज किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। कुटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्रुव सामिनी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उनका नाटक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि छायावाद युग के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद कामायनी में सर्गों की संख्या है? तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15।
किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि? यहाँ पे रचना हो गया किस युग के कवि? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि और छायावाद युग के नहीं। तो ये क्वेश्चन बना था कि निम्न में से छायावाद कवि नहीं है, तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावाद युग के नहीं है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह है। तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह पंचवटी है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये 2025 में रिपीट भी हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ही लिख दी, यहाँ पर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंद को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। उसके बाद है 26, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है रसवंती। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना रसवंती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, और ये क्या है? ये निबंध है और मेरे विचार भी निबंध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना। ठीक है, तो मेरे विचार और भाषा और आधुनिकता ये दोनों क्या है? निबंध। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, कफन किस विधा की रचना है? तो कफन किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है, निबंध यहाँ पे नहीं होगा, कहानी विधा की रचना है और ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो याद रखिएगा कफन जो है वो किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना। इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और इनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध रचना है गोदान है, गवन, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप लिख लीजिएगा इनकी रचनाएं जो है गोदान और गवन। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, और ये किस युग के कवि हैं? छायावादी युग है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस युग के हैं तो छायावादी युग के। ठीक है, उसके बाद है 31, प्रेमचंद का उपन्यास है तो गोदान। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। गोदान के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है तब की बात और थी। ये किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह विधा की रचना है। निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, निंदा रस के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी। मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। किसकी है? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की। और मैला आंचल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, रीतिकालीन महाकवि महाकाव्यात्मक कृति है। तो रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति जो है वो रामचंद्रिका है। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन ये पूछे गए, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना क्योंकि ये 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सीरीज अगर आप फॉलो कर लेते, अभी तक आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है क्योंकि इस सीरीज में आपको सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो कल की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली क्योंकि कल की वीडियो में भी आपके 10 नंबर कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट आपको गद्यांश बताए जाएंगे और किस टाइप से लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र।
हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। देखते हैं आपकी कितनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो गई। जिसने भी सही आंसर दिया उसके कमेंट में जो भी आप पूछेंगे उसका तुरंत आपका आंसर दिया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को पॉज करके सबसे पहले कमेंट करके बताएं कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, प्रगतिवाद युग के कवि हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन प्रगतिवाद युग के कवि। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है तो वीर गाथा काल। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो वीर गाथा काल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना। और ये किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। और ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना। ये इसके रचनाकार कौन है, बाबू गुलाब राय। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो भक्ति काल की रचना है। ठीक है, और ये किसकी है, तुलसीदास जी की। जो विनय पत्रिका रचना है वो तुलसीदास जी की है। और किस काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, छायावाद युग की विशेषता। तो छायावाद युग की जो विशेषता है सौंदर्य और प्रेम है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, रानी केतकी की कहानी है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खान। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। रानी केतकी की कहानी जो है वो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश किस युग के हैं। ठीक है, रचना नहीं, मोहन राकेश किस युग के हैं, तो मोहन राकेश शुक्ल युग के हैं। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। यामा रचना है, तो यामा रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। एकांकी के जनक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है आपके। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 50 के 60 प्लस क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दी, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन आपको बनवाए, तो ये 60 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 51, कलम का सिपाही जीवनी विधा है। ठीक है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, अमृत राय जी। ठीक है, तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय जी। ये किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है 52, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नासिकेतुपाख्यान रचना है सदल मिश्र की। ठीक है, नासिकेतुपाख्यान के रचनाकार कौन है, सदल मिश्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है, तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर गुलेरी शर्मा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर गुलेरी शर्मा। और ये किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो ये किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद है बादल को घिरते देखा रचना है नागार्जुन की। ठीक है, बादल को घिरते देखा किसकी रचना है, नागार्जुन की। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, तो आजाद शत्रु नाटक विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो जल्दी से 2 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, और देखते हैं कितने बच्चों के इन 2 क्वेश्चन के आंसर सही जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। नीड़ का निर्माण फिर
रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो आत्मकथा विधा की ये रचना है। इसके रचनाकार कौन है? नीड़ का निर्माण रचना की विधा जो है वो आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार हैं वो हरीशचंद्र जी। ठीक है, तो नीड़ का निर्माण के रचनाकार हरीशचंद्र जी हैं और इसके जो जो विधा है वो आत्मकथा है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो हरीशचंद्र जी। ठीक है, इसके बाद है 61, कर्मनाशा का हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद। ठीक है, कौन है? शिव प्रसाद। कर्मनाशा का हार शिव प्रसाद जी और ये किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62, अष्टयाम कृति के लेखक हैं। तो अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? नावादास। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि अष्टयाम के रचयिता हैं तो नावादास। धर्मवीर भारती की उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती की उपन्यास क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा। यह आपसे पूछ सकता है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रश्मरथी किस कोटि की रचना है? तो रश्मरथी खंड काव्य कोटि की रचना है। किस कोटि की रचना है? खंड काव्य की रचना है। तो ये थे आपके 70 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 70 नहीं लगभग आपके 80 प्लस क्वेश्चन हो गए क्योंकि हमने एक क्वेश्चन के आपको 2 क्वेश्चन बताए कि किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात की गारंटी है अगर आप 150 प्लस एमसीक्यूज तैयार कर लेते जो हम आपको बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ये 150 प्लस अगर आप एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं 100% 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछेगा और 2 क्वेश्चन के क्वेश्चन आप आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि और एक क्वेश्चन ये आपका है आजाद शत्रु के रचयिता हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको बताने जिसके आंसर आपको सही सही कमेंट बॉक्स में बताने। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई। तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट में पीडीएफ भी टाइप कर दीजिए जिससे कि आपको पीडीएफ जल्दी हम अपलोड करवा दें। ठीक है, तो कमेंट में पीडीएफ लिखकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। जाकर सभी एमसीक्यूज को आप तैयार कर लीजिएगा। कल की वीडियो भी जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि 10 नंबर कल की वीडियो में अभी आपके कंप्लीट होंगे। सबसे ज्यादा अगर आपको परेशानी होती होगी तो गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों में होती होगी और 20 नंबर के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। तो ये टेंशन भी आपकी खत्म होगी। कल हम आपको वीडियो लाएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न जिसमें सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश के क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।